जय हिंद। आज के वीडियो में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट। क्योंकि हमने इस फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मुंह से हम इनेसिव कैसे करते हैं, इन यानी जो भोजन है अंतः ग्रहण कैसे करते हैं और वो हमारी ईसोफेगस में किस प्रकार से जाकर हमारा जो पेट है उसके अंदर पाचन होता है। मुंह के अंदर जो लार की स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, अलग अलग ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनके बारे में हमने इस फर्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ही ये चीज भी देख ली थी कि हमारा जो पेट है यानी जो स्टोमच है उसमें 4 घंटे का पाचन होता है और उसमें कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं और उसके बाद में भोजन का अच्छे से पाचन होने के बाद जो भोजन है वो आगे बढ़ता है। अब आगे बढ़ता है तो कहाँ पर जाता है, जो हमारा स्टोमच है उसके बाद में पहुंचता है भोजन छोटी आंत में। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पहुंचता है। और आज का जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर हम छोटी आंत में पाचन किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझेंगे। चलो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है ना। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये स्टोमच है ना, स्टोमच। और यहाँ से होता हुआ भोजन इस तरह से इस छोटी आंत में इंटर हो जाता है, यहाँ से ये छोटी आंत में चला गया। अब ये जो छोटी आंत है ना ये इधर उधर घूम घुमा के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में घूम घुमा के जाती है। तो इस प्रकार से जो छोटी आंत है इसको 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से 3 भाग? जो सबसे पहला जो भाग है उसका नाम है ड्यूडेनम। क्या नाम है? ड्यूडेनम। दूसरा भाग है जिसका नाम है जेजुनम और जो तीसरा भाग है उसका नाम है इलियम। क्या नाम है? इलियम। तो इस प्रकार से जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 भाग होते हैं। अब आपको पता है जो भोजन है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही इंटर होता है तो आपको यहाँ पर कुछ दो अलग ऑर्गन्स दिखाई दे रहे होंगे। एक तो है इधर की ओर ये लीवर दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा सा लीवर। और यहीं पर एक ये क्या है? पित्ताशय है। क्या है? पित्ताशय। और ये इधर वाला एक ऑर्गन है जिसको हमने नाम दिया पेंक्रियाज। क्या नाम दिया? पेंक्रियाज। इन दोनों का बड़ा रोल होता है और ये दोनों के दोनों कहाँ जुड़े होते हैं? जैसे ही स्टोमच से भोजन इंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पर ये दोनों जुड़े होते हैं। अब इनका काम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो जैसे ही भोजन आया कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। तो आपको पता है जो भोजन है ना, भोजन हमारा जो भोजन है वो जो स्टोमच है उसमें HCl अम्ल के कारण क्या हो गया था? अम्लीय हो गया था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है कि मैं जिस भोजन को पचाऊंगी उस भोजन को अम्लीय नहीं होना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। तो अब भाई हमने तो जो भोजन पचाया था वो जो HCl एंजाइम था उसकी वजह से हमारा भोजन तो अम्लीय हो गया। अब क्षारीय भोजन इसके लिए कहाँ से लाए? तो यहाँ पर क्षारीय भोजन बनाने के लिए ही ये दोनों अंग काम करते हैं। अब ये दोनों अंगों का बहुत बड़ा रोल है। ये चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई ना तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ जाएगा। अब वो कैसे समझ में आएगा चलो देखते हैं। ये दोनों जो अंग है ना, एक का नाम क्या है हमने बात की थी, इसका नाम क्या है? लीवर है। क्या नाम है? इसका नाम है लीवर। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अग्नाशय यानी पेंक्रियाज। आ गई समझ में? इन दोनों का नाम आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही भोजन छोटी आंत में आता है और छोटी आंत में लगे रहते हैं ये दोनों के दोनों छोटी आंत में लगे रहते हैं। देखो जैसे ही भोजन क्या करता है छोटी आंत से निकलता है और वहां पर ये दो चीजें निकलती है। एक तो निकलता है कोलेस्ट्रोकाइनिन और एक निकलता है सेक्रेटिन। ये दोनों ही क्या करते हैं? ये सबसे पहले निकलकर ये कोलेस्ट्रोकाइनिन इस लीवर को कहता है कि जो भोजन आ रहा है उसको क्या करना है? क्षारीय बनाना है। क्या करना है? क्षारीय बनाना है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उस भोजन को क्षारीय बनाओ। अब ये कहेगा मैं कैसे क्षारीय बनाऊं? तो इसको कहता है कि तू क्या कर? पित्त का स्त्रावण कर। पित्त पित्त एक क्षारीय पदार्थ है। क्या है? क्षारीय पदार्थ जिसका पीएच मान लगभग 8.2 के समथिंग होता है, यानी बहुत ही कड़वा पदार्थ होता है। अब ये बहुत कड़वा होता है तो आपको पता क्षार कड़वा होता है। अब जितना भी भोजन आएगा ना उसको ये क्या करेगा? क्षार में बदल देगा।
जो लवण यानी अम्लीय था उसको क्षार में बदल देगा। और ये क्या करेगा, ये जो पित्त है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा ना, तो ये क्षारीय जो द्रव है ये पित्ताशय में स्टोरेज हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको हरा हरा कलर का दिखाई दे रहा होगा ना, ये क्या है, हमारा पित्ताशय है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, पित्त जो ज़्यादा आ जाता वो स्टोरेज हो जाता है। अगर आपने देखा हो तो जो पित्त है ना, पित्त इसमें कभी कैंसर हो जाता है या फिर कोई भी बीमारी हो जाती है तो इस पित्त को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पित्त का जो है ना बनाने का काम तो लीवर कर रहा है, पित्ताशय तो केवल स्टोरेज का काम कर रहा है। अब यहाँ पर तो इसने क्या कर दिया, एक काम कर दिया, क्षारीय कर दिया भोजन को। परंतु ये जो सेक्रेटिन है, ये सेक्रेटिन क्या करता है, ये कहता है अग्नाशय को, ये अग्नाशय को कहता है, पेंक्रियाज को कहता है कि तू क्या कर भाई, आ गया भोजन, भोजन किस में बदल गया, अब क्षारीय में बदल दिया, तू अपना काम करना शुरू कर। तो ये अपना काम करना शुरू करता है और ये निकालता है 3 एंजाइम। क्या निकालता है, 3 एंजाइम निकालता है। अब ये 3 एंजाइम क्या करेंगे, ये 3 एंजाइम भी जो करेंगे वो सब कुछ इनको ही करना है। अब वो 3 एंजाइम कौन से हैं भाई, उनको भी देख लेते हैं। तो वो 3 एंजाइम है, आपको याद रखने के लिए एक नाम याद रखना पड़ेगा, LAT, लेट। क्या नाम याद रखना पड़ेगा, लेट। L से हो गया लाइपेज, A से हो गया एमाइलेज और T से हो गया ट्रिप्सिन। क्या हो गया, ट्रिप्सिन। तो तीनों नाम याद रह जाएंगे, L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। ये 3 एंजाइम, तीनों को नाम याद रखना है। और तीनों क्या क्या काम करते हैं, अब जैसे ही भोजन आया इंटेस्टाइन में, अब यहाँ पर भोजन का क्या होगा, पाचन शुरू हो जाएगा। और पाचन सबसे पहले लाइपेज करेगा वसा का, यानी फैट का, जिसको आप चर्बी कहते हो। आपने देखा होगा मोटे जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी क्या होती है, चर्बी होती है भोजन में, यानी वो जैसे चलते हैं तो उनका पेट भी ऐसे अचाक अचाक से ऊपर नीचे होता है ना, वो क्या होती है, चर्बी होती है। उनके मसल्स नहीं होते, वो चर्बी होती है। और ये चर्बी कैसी होती है, आपको पता है कि चर्बी क्या, ऑयली पदार्थ जितने भी होते हैं, आप घी, तेल, है ना, ये चीज़ें जो खाते हो ना, इससे क्या होती है, फैट आती है। जो ये फैट है, कार्बोहाइड्रेट, इन चीज़ों का जो पाचन है ना, कौन करता है, ये लाइपेज एंजाइम करता है। जितने भी तेलीय पदार्थ होते हैं उनका पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। ठीक है, इसके बाद आता है कौन, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज मंड को पाचन करता है। मंड यानी स्टार्च, मंड यानी स्टार्च, स्टार्च या फिर आप उसको कह सकते हो चापड़ा, है ना, या फिर छापर कह सकते हो। जो मतलब अपन जो खाना बनाते हैं, खाने के बाद वो जो चलनी में रह जाता है ना, उसको जिससे कहते हैं। अब आप ये कहोगे इसका पाचन तो मुंह में भी हुआ था, हाँ मुंह में भी हुआ था, परंतु हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं ना, तो सारा पाचन तो मुंह में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बचे हुए मंड का पाचन कहाँ हो जाता है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो ये मंड का पाचन हो गया, ठीक है ना, मंड का पाचन हो गया। और ये देखो जानवरों में कम पाया जाता है, एमाइलेज जानवरों में कम पाया जाता है। इसीलिए आपने देखा हो तो जो जानवर होते हैं ना, वो पहले तो खाना खा लेते हैं, पहले खाना खा लिया, अब वो क्या करेंगे, रात में जब बैठेंगे ना तो जुगाली करेंगे। क्या करेंगे, जुगाली। जुगाली यानी अपने भोजन को क्या करेंगे, बाहर लाए और मुंह में लाकर वापस चबाने लग जाएंगे, वापस चबाएंगे फिर वापस अंदर, फिर वापस लाएंगे, फिर वापस चबाएंगे और फिर वापस अंदर। तो इस प्रकार से इनके अंदर क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम कम होता है, जो कि इनके मंड या स्टार्च का पाचन नहीं कर पाता पूरी तरह से। अब आता है पेप्टोन। पेप्टोन क्या है, आपने पहले देखा हो तो फर्स्ट वीडियो हमने पहले जो मुंह के अंदर था, भोजन जो था उसका क्या क्या हुआ था, प्रोटीन का क्या हुआ, पाचन हुआ था, प्रोटीन का पेप्टोन में बदला था, क्योंकि हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम था। यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम है, वहाँ पर पेप्सिन एंजाइम था जो इसने प्रोटीन को पेप्टोन में बदला। अब यहाँ पर पेप्टोन आ गया, तो इस पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलने का काम करेगा कौन, ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन करेगा, ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर तीनों एंजाइम आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्या होता है, जैसे ही हमारा भोजन इसमें, ये जो एंजाइम है ना, ये घुल जाते हैं। अब घुल तो गए, परंतु इनको अच्छे से घोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको अच्छे से घोलने के लिए इनको जगह देनी पड़ेगी। आपने देखा हो ना, तो किसी चीज़ को अपने को मतलब जैसे लपसी होती है ना, लपसी, उसमें गुड़ गुड़ को अच्छे से मिलाने के लिए क्या करते हैं, उसको लपसी को इधर से पलट के इधर, इधर से पलट के इधर, यानी उसको क्या है कि फैलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर फैलाने का काम ये ड्यूडेनम और ये दोनों करेंगे। कौन कौन, ड्यूडेनम और जेजुनम, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, जगह प्रोवाइड करवाएंगे, यानी स्पेस प्रोवाइड करेंगे।
ये पाचन का काम नहीं करते हैं, ये पाचन का काम तो नहीं करते हैं, परंतु एंजाइम को पूरी तरह से गोलने के लिए क्या करते हैं, स्थान प्रदान करते हैं, यानी जगह प्रदान कर देते हैं। अब पूरी तरह से भोजन में क्या करेगा, पूरी तरह से ये सारे एंजाइम क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और अच्छे से पाचन कर देंगे। अब पाचन भी हो गया। अब उसके बाद में भोजन पहुंचता है इन दोनों के बाद में इलियम में। अब इलियम क्या करता है, थोड़ा सा पाचन ये और कर देता है। अब इसमें जाता है सारा पाचन, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब पाचन कंप्लीट होगा तो क्या होगा, जो पेप्टाइड है ना, अभी हमने देखा था जैसे ही इधर के साइड में देखा था, यहाँ पर पेप्टाइड बना। प्रोटीन का पाचन होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, यहाँ पेप्टाइड बना था। ये पेप्टाइड छोटी आंत की जो इलियम भाग है उसमें पहुंचता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, पेप्टाइड इरेप्सिन नाम का एक एंजाइम निकलता है। ये इरेप्सिन और पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। जब एमिनो अम्ल में बदल गया तो भोजन का पूरी तरह से क्या हो गया, पाचन हो गया। अब यहाँ पर अपने को समझ में आता है, जो इलियम है उसी भाग में अंगुली के समान संरचना होती है, जो क्या करती है, मॉलिक्यूल्स का या फिर मिनरल्स, जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, हमारे भोजन के अपने ऊर्जा बनाने के पदार्थ, उनको एब्जॉर्प्शन कर लेता। अब आपने देखा होगा, शुरू में हमने देखा था, यानी अंतःग्रहण होता है, उसके बाद में जो पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है। तो अवशोषण का काम यहाँ पर हो जाता है, परंतु पानी का यहाँ पर अवशोषण नहीं होता है। अवशोषण का काम तो हमारी ये जो छोटी आंत होता है इसमें होता है, परंतु क्या होता है, पूरे भोजन से जल अवशोषण का काम नहीं होता। अब जल अवशोषण का काम कहाँ होता है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं आगे। अब देखो अगली स्लाइड में क्या है, अगली स्लाइड में हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। कौन सा पार्ट आया, अब देखो अगली स्लाइड में पार्ट जो है ना वो आया कौन सा, बड़ी आंत। कौन सा आंत आया, बड़ी आंत। हमने सबसे पहले की जो स्लाइड थी उसके अंदर देखो ये चीज़ देखी थी, ये छोटी आंत से क्या होता था, भोजन इधर उधर घूमता हुआ यहाँ से इंटर हो रहा था बड़ी आंत में। अब जैसे ही बड़ी आंत में भोजन इंटर होता है तो भोजन का इंटर होने के बाद यहाँ पर पाचन शुरू हो जाता। अब यहाँ पर कोई पाचन होता नहीं है, वैसे यहाँ पर जो भोजन है ना पच गया, पूरी तरह से मल हो गया, परंतु उसके अंदर पानी मिला हुआ, कभी डायरिया वगैरह ये हो जाती, दस्त लग जाती है ना, तब क्या होता है कि भोजन बिल्कुल मतलब पतला पतला, ये जो हमारा मल होता है ना बिल्कुल सपाट से आता है, मतलब पानी वाला। तो उसमें ये जो बड़ी आंत है ना वो काम करना बंद कर देती है, ये पूरी की पूरी बड़ी आंत, और वो जल का अवशोषण ही नहीं करती है। अब जल का अवशोषण नहीं की तो पूरे के पूरे मल के अंदर क्या होगा, पानी मिला हुआ रहेगा, और उसकी वजह से जो हमारा जो भोजन है ना, जो हमारी मतलब मल है ना, लेट्रिन जो है वो सारी की सारी मल यानी जो पतला आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके क्या होते हैं, इसको ना 4 भागों में बांटा हुआ है। देखो ये जो भाग है ना इसको वैसे तो कोलोन कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलोन, परंतु इसके जो अलग अलग घुमाव है इनको 4 भागों में इन्होंने बांट दिया है। अब 4 भाग कौन से, देखो सबसे पहला असेंडिंग कोलोन, क्या है, असेंडिंग कोलोन। ये वाला जो भाग है ना इसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन, ये खड़ा वाला भाग इसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं। दूसरा वाला भाग ये वाला भाग है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। अब देखो ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। और ये लास्ट एक इधर ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। देखो कोलोन है ना, इसके 4 भाग हो गए। इस पूरी के अंदर आप एक चीज देखोगे, ये जो कोलोन है ना इसके अंदर क्या है कि छोटे छोटे इस तरह से ये संरचनाएं पाई जाती है। देखो तो ये क्या करती है, ये भोजन से जल अवशोषण का काम करती है, ये जल का सारे अवशोषण कर लेती है। यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी, ये यहाँ पर ये वाली संरचना, ये वाली क्या है, ये संरचना जैसे ही यहाँ से क्या होती है, छोटी आंत जुड़ी हुई होती है, ये बड़ी आंत आ गई। यहाँ पर ये एक है, इसका नाम है अपेंडिक्स। क्या है, अपेंडिक्स। आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं ना, जानवरों के अंदर क्या होता है कि जो घास फूस होता है ना उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स काम करती है, परंतु हमें तो घास फूस खाना ही नहीं होता है, हम घास फूस खाते ही नहीं है, तो हमारे को उसके लिए पाचन की जरूरत ही नहीं होती है। इसीलिए ये हमारे क्या है कि अवशेष मात्र रह गई है, अभी इसका हमारे कोई काम नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गई, बिल्कुल छोटी हो गई। तो ये छोटा सा भाग पाया जाता है, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। और कभी कभी क्या होता है, जो ये अपेंडिक्स है ना थोड़ी लंबी हो जाती है, ये वाला जो भाग है ना ये यहाँ से बढ़कर थोड़ा सा क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। जब ये थोड़ा सा बढ़कर इस तरह से लंबा हो जाता है तो हमारे पेट में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है।
जो ये दर्द होता है ना, वो इस अपेंडिक्स के बढ़ने के कारण होता है। फिर इसका ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन होने के बाद आपको पता है यहाँ से वापस काट कर इसको निकाल दिया जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये अपेंडिक्स होती है जो कि जानवरों में तो काम की होती है, परंतु हमारे काम की नहीं है। क्योंकि हमारे पिछले टाइम एक समय था जब हम जंगलों में रहते थे, उस टाइम घास फूस खाते थे, फलों को खाते थे, पेड़ पौधों की शाखाएं खाते थे, तब क्या होता था हमारे ये काम का था, पर अभी हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई, बड़ी आंख समझ में आ गई। इसमें कोई काम नहीं है, इसमें केवल जल अवशोषण का काम होता है। इसके बाद ये देखो लास्ट वाला जो भाग है ना, ये रेक्टम, क्या है, रेक्टम वाला भाग, ये वाला जो भाग है, देखो ये भाग क्या करता है, इस भाग में जितना भी भोजन होता है, जल अवशोषण हो गया, ये भाग वैसे तो कहे तो एक प्रकार का लेट्रिन वाला भाग है। लेट्रिन मतलब जो हमारा पचा हुआ भोजन बिल्कुल वेस्ट हो गया, वेस्ट मटेरियल, जिसको अब हमें कुछ भी नहीं करना, डब्बा डिब्बा लेकर सीधा बाथरूम में जाना है, लेट्रिन में जाना है और वेस्ट त्याग करना है, बस वहाँ वाली स्थिति है, तब यहाँ पर भोजन पहुँचता है। ठीक है ना, ये यहाँ पर ये काम होता है। अब यहाँ पर जो भोजन पहुँचा है ना, जो यहाँ पर जो भोजन पहुँचा है, उस भोजन को, उसको भोजन नहीं कहेंगे, उसको मल कहेंगे, या फिर उसको क्या कहेंगे, काइल कहेंगे। क्या कहेंगे, काइल। क्या कहेंगे, काइल। सबसे पहले अब देखो 3 स्टेज बनी थी भोजन की। मुंह के अंदर लिया, मुंह के अंदर जैसे ही भोजन में लार मिली, चबाया, उसके बाद में क्या बना था, बोलस। क्या बना था, बोलस। अब जो हमारा आमाशय था, स्टोमस था, उसके अंदर जैसे ही भोजन पचा, पचने के बाद छोटी आंत में जैसे ही गया, तो क्या बन गया हमारा भोजन, काइम। क्या बन गया, काइम। और अब जो भोजन है लेट्रिन के रूप में बदल गया, अब इस भोजन को क्या कहेंगे, काइल। क्या कहेंगे, काइल। तो भोजन की 3 स्टेज के 3 नाम हो गए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो सारा काम यहाँ पर हो गया है। हमने 5 स्टेज पहुंची थी, 5 स्टेज पढ़ी थी। यानी क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता। एक बार मतलब बहुत ही शॉर्ट में हम भोजन के पाचन तंत्र को समझ लेते हैं। भोजन में क्या होता है, जैसे ही हमारा जो भोजन है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। भोजन शरीर के अंदर इंटर होता है, जैसे ही मुंह से अंदर होता है, और उसके बाद में उसमें क्या होता है, चबाया जाता है। चबाने के बाद उसको क्या कर दिया, लार मिला दी जाती है। लार मिलने के बाद जो हमारा भोजन है इंटर होता है, अंदर जाता है, इसे अंतःग्रहण कहते हैं। जैसे ही हमारा भोजन पेट में गया, उसके बाद में यहाँ पर HCl एंजाइम होता है, और इसके बाद 4 घंटे का पाचन होता है। यहाँ पर पाचन होने के बाद हमारा भोजन क्या होता है, छोटी आंत में जाता है। अब जो छोटी आंत में जो भोजन जा रहा है उसको कहते हैं काइम। क्या कहते हैं, काइम। अब वो जो काइम है ना, वो छोटी आंत में पचेगा। पेंक्रियाज और लीवर, इन दोनों के माध्यम से वो पचना शुरू होगा। उसके बाद में भोजन पहुंचेगा बड़ी आंत में। उससे पहले क्या हो जाएगा, भोजन छोटी आंत में इलियम भाग में अच्छे से पच जाएगा और अवशोषण वहां पर हो जाएगा। अवशोषण भी हो गया, पाचन भी हो गया, अंतःग्रहण भी हो गया, 3 भाग हो गए। अब कहाँ पे भोजन पहुंच गया, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन पहुंच गया, तो उसके बाद में भोजन का वहां पर जल का अवशोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल का अवशोषण हो जाएगा। जल का अवशोषण होने के बाद में क्या हो जाएगा, बहिष्करण। यानी बहिष्करण का मतलब जो मल त्याग करने की जो विधि है, वो हो जाती है बहिष्करण। इस प्रकार से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार टॉपिक मैं लाता रहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।